बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश और सेव होंगे। आज आपके साथ कोर्स कोड 8604 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन स्प्रिंग 2021 की सेकंड असाइनमेंट शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी असाइनमेंट MS वर्ड में या PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च टूल? डिस्कस डिफरेंट रिसर्च टूल्स विच इज व्हाट इज मीन बाय द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि रिसर्च टूल्स क्या होते हैं और डिफरेंट रिसर्च टूल कौन कौन से हैं और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल से क्या मुराद है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है रिसर्च टूल्स क्या होता है। ठीक है, टूल्स बेसिकली जो है ना यूज़ होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, असेसमेंट को, एवोल्यूशन और एक्सटर्नल एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन टूल और रिसर्च टूल इज एनी टूल यूज टू मेजर अ वेरिएबल और टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया रिसर्च टूल के बारे में। ठीक है, उसकी डेफिनेशन दे दी है। देन उन्होंने कहा था कि डिफरेंट रिसर्च टूल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चनायर हैं, इंटरव्यू है, स्केजुअल्स हैं, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, रेटिंग स्केल है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये रिसर्च टूल्स की हैं। ठीक है, तो आगे इनको वन बाय वन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और उनके बारे में राइट कर दिया है कि क्वेश्चनायर क्या होता है। देन इंटरव्यू क्या होता है कि एक फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल। ठीक है, उसमें आगे इंटरव्यू में आगे स्ट्रक्चर आ जाता है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू आ जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्केजुअल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती हैं, उसके बाद रेटिंग स्केल होता है और उसके बाद ने पूछा था वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल। उसके बाद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स के बारे में हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट वैलिडिटी क्या होती है कि टेस्ट वैलिड कब होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। देन टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है वो हमने बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। लास्ट में मैंने इसके रेफरेंस ऐड कर दिए हैं और रेफरेंस जो है आप के APS स्टाइल में ऐड किए हैं। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्यूटर की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सपोज यू हैव टू कंडक्ट रिसर्च ऑन टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ द हेड ऑफ मिस्ट्रेस इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर डिवीजन, डेवलप अ रिसर्चर प्रपोजल ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आपने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है। ओके जी, तो आपने डेवलप करना है रिसर्च प्रपोजल इस टॉपिक पे। तो उसकी जो जो इम्पोर्टेंट जो है ना उस पर पॉइंट होती हैं, हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में। उसके बाद ये सारा इंट्रोडक्शन ही उसका जाएगा टॉपिक का। ठीक है, जिसमें ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो जो भी प्रीवियस लिटरेचर है आपने उससे उससे कोट करके तो डिफरेंट जो है ना इस टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी रिसर्चेज हुई हैं तो उसको आपने यहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है, राइट करना है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बतानी है कि आपकी बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, आपकी रिसर्च किस टॉपिक पे है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज, क्या आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है टू एक्सप्लोर द हेडमिस्टर प्रॉब्लम इन एवोल्यूशन एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में रिसर्च थी तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन आपके क्या होंगे वो आपने राइट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडीज़ क्या है वो आपने राइट कर दी हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज़ क्या है वो आपने राइट कर दी हैं। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी आप कौन सी यूज़ करेंगे आपने वो राइट करनी है कि कौन सी आप कैसे रिसर्च अपनी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सैम्पल ऑफ द स्टडी कि आप कौन से सैम्पल लेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्कूल से स्टूडेंट्स 9th और 10th के उनकी जो है ना सैम्पलिंग ले ली है। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल मेरे बता दिया है कि ये मेरे 100 स्टूडेंट जो है ना सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे सैम्पल्स हैं एंड 20 टीचर्स वाज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। ठीक है, जितने भी स्कूल हैं उनमें से 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया और 20 टीचर्स को एज अ सैम्पल। ठीक है, उसके बाद आगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टडी आ गया है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के कैसे वैलिड हैं आपके। ठीक है, पायलट टेस्टिंग हमने राइट कर दी है। देन रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। ठीक है, डाटा कलेक्शन है कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, यहाँ मैंने राइट किया क्वेश्चन आयल के। ठीक है, डाटा एनालिसिस आपने करना है। देन लास्ट में आपने रेफरेंस लिख देने हैं जो भी आपने इस रिसर्च में लिटरेचर व्यू आपने ऐड किया है उससे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है
अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डेवलप अ रिसर्च प्रपोजल एज एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म्स इन करिकुलम फॉर सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान, मेंशन ऑल नेसेसरी स्टेप प्रॉपरली। ठीक है, जो भी आपने एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है और जो भी नेसेसरी स्टेप है आपने वो राइट करने हैं। टॉपिक आपको दे दिया गया है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म्स इन करिकुलम फॉर सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं मैंने डिफाइन कर दिया। रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं या पॉइंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, देन बैकग्राउंड होता है, ये एक पॉइंट हो गया, देन लिटरेचर रिव्यू होता है, देन रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज होती हैं जो भी आप यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च में, देन रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और लास्ट में लिस्ट ऑफ रेफरेंस होती है जो कि आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैंने बता दिया जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन भी है, बैकग्राउंड भी है इसमें, तो ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, एक उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिटरेचर रिव्यू आपने प्रीवियस जो भी रिसर्चेज हुई होती हैं किसी भी टॉपिक्स पे या इस टॉपिक पे, तो वहाँ से आपने कोट करनी होती है, तो यहाँ पे हमने रिव्यू दे दिया है लिटरेचर का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, स्टेटमेंट क्या है उसकी, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो राइट कर रहा है। रिसर्च क्वेश्चन देन ऐड किया है, देन उसके बाद डिलिमिटेशंस ऑफ स्टडीज़ आती है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज़, और ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़ के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है रिसर्च को कंडक्ट करने में। ठीक है, और लास्ट में एज यूजुअल रेफरेंसेस आ जाएंगे जो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन गाइडलाइन फॉर राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं वो आपने राइट करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया है कि रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बता दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में राइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइन ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए पॉइंट्स की फॉर्म में। दूसरा क्या है, प्रिपेयर द कॉन्टेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग टू राइट एंड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस। ठीक है, क्लियरली नो योर पर्पस ऑफ रिसर्च, कि आपको अपनी रिसर्च का क्लियरली पर्पस पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कीप द टारगेट ऑडियंस इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ फॉर्मेट इन द क्लियर लॉजिकल एंड ऑब्वियस और टू देम। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट्स थे, जितनी भी गाइडलाइंस थी वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। हैव अ क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस्टेब्लिश अ वर्किंग मॉडल, ये सारे पॉइंट्स आपके हैं जो आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हुए अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखिए ये सारे पॉइंट्स डिफरेंट। देन कंसीडर लेआउट है जिसमें फाउंट आ जाता है, विजुअल आ जाता है, ये दोनों आपने ऐड कर लेने हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन की मैंने कंक्लूजन ऐड कर लिया है। ठीक है, और लास्ट में मैंने रेफरेंस दे दिया है APS लाइव में। ठीक है, ओके जी, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। डिस्कस ऑब्जर्वेशन एज अ रिसर्च टूल कवरिंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इस कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट फॉर्म्स एंड प्रोसेस टू कंडक्ट इन ऑब्जर्वेशन। तो आपने ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है एज अ रिसर्च टूल। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है, प्रोसेस क्या है ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करने का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑब्जर्वेशन के बारे में राइट कर दिया है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे यूजिंग ऑब्जर्वेशनल डाटा इन बिटवीन इन बेस्ट व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अप्लाई, इनमें से आप बेस्ट जब भी इनमें से कोई सिचुएशन हो तो आप ऑब्जर्वेशनल डाटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एज ए रिसर्च टूल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन उसकी कैसे आएगी, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव आ गया, इस्टेब्लिश रिकॉर्डिंग मेथड आ गया है, डेवलप क्वेश्चन एंड टेक्निक्स आ गया है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। ठीक है, आगे हमने पूछा था डिफरेंट फॉर्म्स आपने बतानी है ऑब्जर्वेशन रिसर्च की, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉर्म्स बता दी हैं। एक होती है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, एक होती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, देन हमारे पास आ जाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स है मैंने आपको बता दी हैं, और ये चीज़ का रेफरेंस ऐड कर दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस किया जाएगा, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या असाइनमेंट हो तो आपको टाइम पे मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, आज तक ये इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।